साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, मुकाबले में पहुंच चुका है अब झारखंड का चुनाव। मुकाबला इसलिए कि कल तक इंडिया अलायंस यानी कि जिसकी अगुवाई हेमंत सोरेन कर रहे हैं वह आगे दिखलाई दे रही थी, लेकिन अब तमाम आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे दिखलाई दे रही है। आप इसे 19-20 की स्थिति कह सकते हैं। अब कौन 19 कब हो जाता है या कौन 20 कब हो जाता है, यह देखने समझने की बात है। लेकिन जैसे संसाधन है भारतीय जनता पार्टी के पास, धन धान्य भी और मानव संसाधन भी, और प्रोपेगेंडा की एक टीम, आईटी सेल, अब पत्रकारों की टोलियां भी, निष्पक्षता का ढोंग करने वाले पत्रकार भी अब खुलकर बैटिंग करने लगे। और कई लोगों को फतवा भी नहीं पता है, वे भी फतवे की बात करते हैं। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि कभी कोई फतवा मस्जिद से जारी वारी नहीं होता इस मामले में कि वोट किसको देना है। लेकिन अब पता ही नहीं है जिसको, या जिसको कहीं अगर पता हो तो कोई फतवा दिखा दे किसी मस्जिद का, किसी इमाम का, कि जारी किया उसने कि फला पार्टी को वोट देना है। फतवा जाए, फतवा दिखा दे। फतवा होता क्या है? फतवा दिखा दे कि फतवा बाज़ाब्ते, फतवा कोई काजी जारी करता है, उसके लिए फिका होती है, वहां से जारी होता है फतवा, और उसी के आधार पर ये तक दिए जाते हैं कि अगर फतवा जब जारी हो सकता है तो कोई राजनेता क्यों नहीं अपने हिंदू वोट के एकजुट करने की बात कर सकता है। यहां सियासत की बात हो रही, धर्म आप ले आते। खैर, बातें मैं थोड़ा भटक गया, मुझे लगता है। मैं ये कह रहा हूं कि साथियों, बड़े मुकाबले में अब है भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम कह लिया जाए, क्योंकि इंडिया अलायंस में अब सिर्फ जेएमएम ही दिखती है। एक जोड़ी दिखती है, हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जिन्होंने कमाल संभाल रखी है अकेले। अब तक कोई संयुक्त रैली वैसी दिखी नहीं है। एक आध हुई है देवघर वगैरह में, गोड्डा वगैरह में, लेकिन जिस तरह होना चाहिए, जैसा ये अलायंस होने का दावा करता है इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी भी अब तक आए नहीं, प्रियंका गांधी भी नहीं आए, खड़गे साहब भी आए। खड़गे साहब में वो बात नहीं रही, अपील नहीं होती है उनकी बातों में, उनके भाषण में। अब ये भी हद हो गई ना, ये शायद काके की बात है। उनको यह भी नहीं पता कि यहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और एक राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष है, उनको पूछना पड़ता है। भैया आपको नहीं पता था, पहले से पूछ लेते ना। सरेआम जब सारे कैमरे लगे हुए हैं, आप माइक पर आप सामने खड़े हैं, माइक ऑन है और आप पूछ रहे हैं कि यहां विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो ये हाल तो कांग्रेस का है, और भाजपा ने बैटिंग करना शुरू कर दिया। भाजपा माहिर है वो सारे हथकंडे में। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था एक पीसी करके कि सारी व्यवस्था कर ली है। अब तो यहां भी भाजपा नेता ने नहीं कहा है एलानिया कि व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन ऐसा लगता है कि सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कॉन्फिडेंस कहता है, उनके कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बोलता है, उनका मैक्रो मैनेजमेंट बोलता है, उनकी तैयारी बोलती है। तब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमारा वीडियो इस पर है दोस्तों। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, थोड़ी देर की ब्रेक लेने दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, बात करता हूं पहले 2014 के दौर की, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और खरसावां कोल्हान की इस सीट पर अर्जुन मुंडा का कब्जा लगातार था। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा हार जाते हैं। उस दौर में बड़े आदिवासी लीडर थे अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी में,
मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और अगर वो जीत जाते तो ज्यादा संभावना थी कि मुख्यमंत्री वो बनते। अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा रही और आज तक ये चर्चा आम है कि दरअसल अर्जुन मुंडा को हरवाया गया था। भारतीय जनता पार्टी लौटती है, अच्छी खासी सीट लाती है और आजसू के साथ सरकार बनाने की स्थिति में होती है। तब अचानक से दिल्ली दरबार के हुक्म पर रघुवर दास को विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है और रघुवर दास मुख्यमंत्री बन जाते हैं और इतिहास में अपना नाम इस नाते दर्ज करा जाते हैं कि इससे पहले तक इस राज्य में कोई भी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं हुआ था। सिर्फ गैर आदिवासी नहीं, गैर झारखंडी पर, वह मूलतः छत्तीसगढ़ जगह रहने वाले, राजनांदगांव के आसपास के उनका गांव है। अब दोस्तों, बीच में गंगा में पानी या स्वर्ण रेखा कह लीजिए या हरमू कह लीजिए, हरमू तो अब नाला बन चुका है, पानी बहुत कुछ बह चुका है। अब बाबूलाल मरांडी जो कभी रुष्ट थे, नाराज थे, भारतीय जनता पार्टी से अलग हट गए थे। हालांकि शुरुआती दौर उनका जो रहा है संघ का रहा है, लेकिन हुई थी कुछ नाराजगी, अलग पार्टी बना ली थी जेवीएम। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की हार होती है और आदिवासियों के लिए जो आरक्षित है 26 सीटें सफाया हो जाता है भारतीय जनता पार्टी, 28 सीटें सफाया हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का, उसे 2 सीटों पर संतोष करना पड़ता है। तब लोकसभा चुनाव से पहले पहले मान मनोबल की जाती है। अब बाबूलाल मरांडी भाजपा में आते हैं इस शर्त के साथ कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा, अध्यक्ष बना भी दिया जाता है बाबूलाल मरांडी को। अब तब क्या है कि रघुवर दास का गुट भी एक था, तब उनका दबाव होता है कि रघुवर दास को कहीं शिफ्ट किया जाए। तब फिर रघुवर दास को राजभवन भेजा जाता है, उड़ीसा के राज्यपाल बना दिए जाते हैं। अब इनके हाथ में कमान हो जाती है बाबूलाल मरांडी की। लेकिन इसके बावजूद ये जो लोकसभा का चुनाव गुजरा उसमें से कोई तीर नहीं मार सके बाबूलाल मरांडी। आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 लोकसभा सीट थी, एक सीट भी उन्हें मयस्सर ना हो सकी। कई तरह की बातें चलने लगी कि बाबूलाल को हटाया जाएगा, लेकिन फिर बात है कि नहीं, हटाया नहीं जाएगा। लेकिन भाजपा के आला कमान को ऐसा लगा कि बात बन नहीं रही है, तब फिर नरेशन चेंज किया जाए। इस नए नैरेटिव के तहत यह स्टैंड हुआ कि झामुमो में पुराने लोग, करीबी लोग ही नाराज हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, और इस नाते चंपई सोरेन को भाजपा में ले जाया गया। उससे पहले सीता सोरेन ले जाई गई थी लोकसभा के समय, बड़ी बहू शिबू सोरेन की। हालांकि चुनाव हार गई लोकसभा का, जीती नहीं। गीता कोड़ा एक आदिवासी चेहरा कांग्रेस से ले जाई गई थी, वो भी चाईबासा के लोकसभा चुनाव हार गई। तब इस विधानसभा चुनाव के पहले पहले चंपई सोरेन को ले जाया गया। लेकिन इस नाते ले जाया गया था कि कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, कोल्हान की सीट में कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन जब गुना भाग लगाया, हिसाब किताब लगाया गया, पता लगा कि ये अपनी और अपने बेटे की सीट भी जीत पाए तो गनीमत। वैसा असर इनका दिख नहीं रहा कोल्हान में जैसा समझाया गया था। और अगर चंपई सोरेन मान लीजिए 14 सीटें हैं कोल्हान में, 10 सीटें ले आते हैं, तब हो सकता है कि संभावना बने कि इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए भारतीय जनता पार्टी या सामने लाए। अब बजाते हैं रघुवर दास। रघुवर दास तो राज्यपाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह भी संभव है, हो सकता है कि राजभवन से आ जाए, इस्तीफा दे दे, लेकिन इसकी संभावना भी दिख नहीं रही है। अगर ऐसी ही बात होती तो अभी विधानसभा चुनाव से पहले पहले उनसे इस्तीफा लिखवा लिया जाता, वो आ जाते और चुनाव लड़ते। अब एक और मुख्यमंत्री रहे हैं यहां, मधु कोड़ा। राजनीतिक पारी उन्होंने भाजपा से ही की थी, बाद में भाजपा में टिकट दी नहीं जगन्नाथपुर से, तो उसके बाद फिर उन्होंने निर्दलीय किस्मत आजमाई, जीते, अपनी पार्टी बनाई। वो तो सबको किस्सा पता है
कि निर्दलीय होने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बने। तो दूर दूर तक यानी कि उनके लिए दिल्ली दूरस्थ वाली बात। अब बाबूलाल मरांडी, अब कहा जा रहा है कि जो अर्जुन मुंडा वाला इतिहास था वह राजधनवार में दोहराया जाएगा, क्योंकि राजधनवार में बाबूलाल मरांडी फंस गए। उनके ही साथी रहे, संगी रहे निरंजन राय खड़े हो गए। अब हम यार समाज से आते हैं, अच्छा खासा वोट, तो फिर राजनीतिक हलकों में यह चर्चा आम, क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रही कि वो चुनाव हार जाए, ताकि चुनाव हार जाए तो उनका भी आत्मविश्वास डगमगाए, उनकी हिम्मत ना हो या उनके लोगों की कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा बाबूलाल मरांडी हूं, तब कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सवाल यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। हालांकि हंसी ठिठोली में अक्सर लोग कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह यहां वक्त बिता रहे हैं, समय दे रहे हैं झारखंड में, तो क्या मुख्यमंत्री वो बनेंगे? एक चुटकुला है, यहां हंस लीजिए आप, हंसने की बात है, लेकिन कोई तो होगा। मान लीजिए अगर सत्ता में लौटती है भारतीय जनता पार्टी, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? साथियों देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है झारखंड? कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अपनी ताकत झोंक दी है यहां पर, कई महीनों से बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं यहां पर, समय गुजार रहे हैं। और हेमंता साहब तो ऐसा है कि मान लो झारखंड के निवासी हो गए। इसकी वजह दोस्तों बताई ये जा रही है कि मिनरल्स बहुत है झारखंड में, कोयला तो है, यूरेनियम है, आयरन ओर है, लौह एस्क है, और भी इसको जर्मनी का रूर कहा जाता था एक दौर में दोस्तों। जर्मनी में एक जगह रूर कही जाती है जो खनिज संपदा से धन्य धान्य है। यही स्थिति झारखंड की, और यूं कह लीजिए कि इसके आसपास जो आदिवासी बहुल राज कहे जाते हैं, जहां आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है, वहां भी प्रकृति ने, कुदरत ने इन दोनों सूबों को बहुत नवाजा है, धरती के ऊपर भी, धरती के अंदर भी। तो दो स्टेट में तो उनकी सरकार है। अब यहां चाहिए, और इसलिए चाहिए कि कहा जाता है कि कॉर्पोरेट के लिए चाहिए, और इसलिए भी कहा जाता है कि कॉर्पोरेट ने अपनी थैलियां खोल रखी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस 10 साल के कार्यकाल में कहा जाता है सेंटर में जो मोदी जी की सरकार रही, 10 साल से ज्यादा हो गए अब, तो ज्यादातर निर्णय जो है कॉर्पोरेट हित में लिए गए। कई तरह के आरोप हैं, सरकारी संपत्ति बेचने तक के आरोप हैं। तो इसलिए पूरी ताकत झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि यहां तो सब कुछ है झारखंड। आजकल आप सुनेंगे दोस्तों, एक मुद्दा बड़ा चर्चा में है आजकल, वह बांग्लादेशी घुसपैठिए। क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए कहने का मतलब यह होता है कि मुस्लिम घुसपैठिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल मुद्दा, बिना उसके बात बनती नहीं है और कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता। लेकिन यह मुद्दा सिर्फ अभी नहीं उठा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के लोग बहुत पहले भी उठाते थे, लेकिन इधर कब उठा मैं बताता हूं आपको। 25 जुलाई की बात, संसद में गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ये मुद्दा उठाते हैं कि संथाल परगना में डेमोग्राफी बदल रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए की संख्या बढ़ती जा रही है, हिंदुओं की आबादी घट रही है या आदिवासियों की आबादी घट रही है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई तरह की बातें करनी शुरू कर दी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, आजकल तो तरह तरह के जिहाद कहे जाते हैं। खैर, तो ये मुद्दा ले उड़ी भारतीय जनता पार्टी उसके नेता, और साथ उन्होंने ये कहा था, एक बड़ी बात कही थी निशिकांत दुबे ने, कहा था कि बंगाल, बिहार के कुछ जिले और झारखंड का संथाल परगना,
इन सबको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाना चाहिए ताकि कंट्रोल किया जा सके घुसपैठियों पर। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या घुसपैठी इन 5 साल में आ गए, अचानक से पैराशूट से उतर गए। इन 10 सालों में सरकार क्या कर रही थी? या हेमंत सरकार से पहले तो यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन सरकार थी। तब कितने बांग्लादेशी यहां से हटाए गए, या असम से कितने बांग्लादेशी हेमंता बिस्वा शर्मा ने हटाए? वहां तो एनआरसी भी हुआ, सब कुछ हुआ। इस पर मैं एक अलग से वीडियो करूंगा दोस्तों। मैं रिसर्च कर रहा हूं कितनी आबादी बढ़ी, कितनी घटी, क्या क्या हुआ। तो मैं बात कर रहा था निशिकांत दुबे की। देखिए, निशिकांत दुबे हालांकि कम्युनिस्ट परिवार से रहे हैं, उनके पिताजी कम्युनिस्ट नेता थे। ये मूलतः भागलपुर के रहने वाले हैं, लेकिन इनके मामा देवघर में रहते थे। वो जनसंघ से जुड़े रहे, भाजपा से जुड़े रहे। तो ये भी अपने स्टूडेंट लाइफ में एबीवीपी से जुड़ जाते हैं, बाद में फिर चुनाव लड़ते हैं। और गोड्डा से कई टर्म से ये विधायक 2009 से गोड्डा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से निशिकांत दुबे, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए संसद में बैटिंग करते हैं। और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तो उसको कहा जाए कि उंगली करने में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आजकल कहा जाता है, बाज नहीं आए। लगातार कोई ना कोई इल्जाम आरोप लगाते रहे। और तो और मतलब ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब क्या करने वाले हैं, ये सब बहुत पहले पता लग जाता है निशिकांत दुबे को। जैसे उनको पता था कि ये जेल जाएंगे हेमंत सोरेन, सारी चीजें वो एक सैंडल पे लिखते रहते थे, यानी कि बड़ा सक्रिय रहते हैं। इसके बावजूद इनको मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। चौथी बार जैसे निशिकांत दुबे सांसद बने हैं, वैसे ही गोड्डा से जगदम्बी यादव 4 बार सांसद बने, लेकिन वो भी केंद्र में मंत्री नहीं बन सके थे। अब पता नहीं क्या वहां का अंकगणित है, ज्योतिषाचार्य बताएंगे। और इधर दोस्तों आप देख रहे हैं, ये ताजा मामला है कि हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक थे, उनके साथ जो ड्रामा हुआ, लापता हुए, पता लगा कि निशिकांत दुबे से मिलने गए थे। खबर यह आई कि कोशिश थी कि प्रस्तावक को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां से बना दिया जाए। ये इसके रिंग मास्टर थे निशिकांत दुबे। और अंततः मंडल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और शामिल भारतीय जनता पार्टी में कहां होते हैं? निशिकांत दुबे के देवघर आवास पर, जहां मौजूद होते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और लक्ष्मीकांत वाजपेयी। दिनों बाद उनकी तस्वीर सामने आई लक्ष्मीकांत वाजपेयी की। चुप्पे चाप काम करते हैं, हालांकि प्रभारी वही है, लेकिन चुनाव प्रभारी बनाए गए शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा। तो इन सब की मौजूदगी में मंडल मुर्मू भाजपा की सदस्यता लेते हैं, यानी कि भाजपा का दामन थापते हैं, यानी कि भाजपा का पट्टा पहनते हैं। तो दोस्तों, 1-2 वरिष्ठ पत्रकारों ने, लेखकों ने जब ये चर्चा की कि क्या भारतीय जनता पार्टी आई तो निशिकांत दुबे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मैं भी फिर सोचने लगा कि बात में दम है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजेंद्र तिवारी जी, हिंदुस्तान, भास्कर, प्रभात खबर, कई अखबारों को लीड किया है, संपादक रहे। वैसे एक ग्लैडसन डुंगडुंग आदिवासी मामलों के विशेषज्ञ, जानकार हैं, योजना आयोग के भी एक समय सदस्य भी रहे और कई किताबें लिखी। झारखंड की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। तो इन दोनों ने चर्चा में कहा, जिक्र किया निशिकांत दुबे का कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही। अगर वो सत्ता में लौटती है भारतीय जनता पार्टी, तो निशिकांत दुबे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 2-3 वजह हैं उसके पीछे। एक तो ये कि कॉर्पोरेट प्रेमी है, बड़ा फ्रेंडली है,
कॉर्पोरेट जगत में उनका आना जाना। और कहा जाता है कि गोड्डा में जो अडानी का पावर प्लांट लगा वो लाने वाले भी निशिकांत दुबे, और ऐसे कई डील में उनकी भूमिका मानी जाती है। और दूसरी तरफ संघ के भी प्रिय है। आज के दौर में जैसा हिंदुत्व का एजेंडा होना चाहिए, जैसी उग्रता होनी चाहिए, वो शाना बशाना यानी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। देखिए, चंपई सोरेन को अगर बनाती है भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री, तो कॉर्पोरेट हित में निर्णय लेने में इनको तो दिक्कत होगी, क्योंकि मूलतः झारखंडी स्वभाव के व्यक्ति, झारखंडी स्वभाव के हाल की थोड़ा बहुत बाबूलाल मरांडी भी हिंदुत्व के एजेंडे को भले आगे ले जाए, कॉर्पोरेट के मामले में वो भी 2 कदम पीछे रह सकता है बाबूलाल मरांडी। आपने देखा ना 2014 चुनाव जब जीतती है तो रघुवर दास को बनाया जाता है, और रघुवर दास आते हैं तो कैसे भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन होता है, उसको बाद लैंड बैंक बनाया जाता है, उसी दौर में अडानी आते हैं, कई चीजें होती हैं। पत्थलगड़ी का भी दौर उसी दौर में होता है, पत्थलगड़ी को असंवैधानिक बताया जाता है। तो ये सब कारण सामने है दोस्तों कि निशिकांत दुबे हो सकता है मुख्यमंत्री हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान जो है वो अचानक से एक नाम टपका देता है, किसी को पता भी नहीं चलता। कोई जानता था कि मोहनलाल खट्टर बनेंगे, कोई जानता था कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम होंगे, कोई जानता था कि मोहनलाल यादव मध्य प्रदेश के सीएम होंगे, कोई चर्चा तक नहीं थी दूर दूर तक। लेकिन हम लोग की जो समझ कहती है कि क्या ठिकाना, ऐसे निशिकांत दुबे अचानक आ जाए, पैराशूट से उतर जाए रांची में, और विधायक दल का उन्हें नेता चुन लिया जाए। क्या दिक्कत है? 6 महीने के अंदर तो चुनाव लड़कर के सदन में आना होता है, चुनाव कैसे लड़ लेंगे। फिर गोड्डा में जब सीट खाली हुई तो वहां वो चुनाव हो जाएगा। ये सब तो होता रहता है। तो चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर नए वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।